प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। हमारे यहाँ 16 कलाओं में निपुण होने की मिसाल तो श्री कृष्ण के पास ही मिलती है, लेकिन हम और आप भी किसी न किसी कला में तो माहिर हैं ही। भाई कोई स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन बनाने में पारंगत है, तो कोई मजेदार लज्जतदार बातें बनाने में। अरे जनाब, कुछ लोग तो व्यक्ति को ही बनाने में इतने सूरमा होते हैं कि कब आपकी आंखों से सुरमा निकाल कर ले जाए और आपको खबर भी ना हो। खैर, अब दूसरों के घर खाना खाने की बात चली है तो लेखक बड़ी ही समझदारी से समझा रहे हैं कि पाक कला का हुनर अपनी जगह, लेकिन किसी के यहाँ बिन बुलाए मेहमान बनकर दावत उड़ाने का हुनर अपनी जगह। ये कोई ऐसा वैसा गुण नहीं है जनाब, जुगत भी लगानी पड़ती है और दुरंदेशी भी। मतलब पहले तो वक्त का सही अंदाजा, फिर ना नुकुर करते धमक कर खाने का तकाजा। और इससे पहले कि मेजबान कुछ समझ पाए, उसकी तारीफों के पुल बांध कर बार बार खुद भी घूमिए, मेजबान को भी घुमाइए। गोया लब्बो लुबाब ये कि अगली बार बिना तिथि के कोई अतिथि आधम के और बार बार ऐन वक्त पर आने की हिमाकत करे तो उसकी हिमाकत, मेरा मतलब है उसकी हिम्मत की दाद दीजिएगा, क्योंकि दूसरों के घर खाना खाना सबके बस की बात नहीं। क्यों, कही ना हमने बात सही? मेरे ख्याल से मैं बड़े बेखटके कह सकता हूँ कि अब वो दिन हवा हुए जब लोग खुले दिल से मेहमानों का स्वागत किया करते थे। पुराने समय में स्वयं भोजन करने से पहले किसी को भोजन करवाना सौभाग्य समझा जाता था। वो मेहमान आमंत्रित या अकस्मात आया हुआ हो सकता था। लोग मेहमान को भगवान का दर्जा देते थे। अब मेहमान को भगवान समझने का जमाना चला गया। आजकल लोग अक्लमंदी से काम लेने लगे हैं और वो लोग किसी को अपने घर बुलाने के स्थान पर उसके घर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप सफलतापूर्वक किसी के मेहमान बनकर पकवान छकने की कला सीख सकते हैं तो आपकी 5 उंगलियां घी में हैं। अब कृपया चौंकिए मत। बहुत से लोग अब भी बड़े भोंडे ढंग से इस कला का उपयोग करते हैं। दूसरों के घर खाना खाना अत्यंत सुखद और सम्मानित कार्य है। और यहां मुझे एक घटना याद आ रही है। एक दिन हम 3 दोस्त शहर के एक अच्छे इलाके में यूं ही मटर गश्ती कर रहे थे। अचानक हम एक दुल्हन से सजे बंगले के सामने पहुंच गए। हमने देखा कि वहां से एक बारात रवाना होने वाली है। हम तीनों चुपचाप उस भीड़ में मिल गए और मेजों पर रखे माल पर लंबे लंबे हाथ साफ करने लगे। थोड़ी देर बाद एक बूढ़े ने आकर पूछा, भाई क्या तुम लड़के वालों की तरफ से हो? अंदर से तो हम घबराए, पर ऊपर से शांत रहे और उन महाशय का परिचय पूछा। तब हमें पता चला कि वो लड़के के चाचा हैं। तो हमने फौरन से बता दिया, अरे चाचा जी, हम लोग तो लड़की वालों की तरफ से हैं और आप लोगों की आवभगत करने के लिए और ये देखने आए हैं कि आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है। जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, उसके बाद उस बूढ़े की आंख हम पर से हटते ही हम वहां से सटक लिए और ये जा और वो जा। अगर आप किसी के घर दावत खाने के लिए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाएं, तो कंजूस से कंजूस व्यक्ति भी शराफत में आकर और इंसानियत के नाते आपको अपने घर खाने पर बुला ही लेगा। जैसे अंडा लेने से पहले मुर्गी को दाना डालना पड़ता है, उसी प्रकार किसी से दावत का निमंत्रण लेने से पहले आप उसे अपने घर पर बुलाइएगा। यह सौदा महंगा नहीं पड़ेगा। एक बार खाना खिलाकर आप बाजी जीत जाएंगे। उसे एक बार खाना खिलाकर आप नित्य प्रति रात्रि भोजन से थोड़ी देर पहले जाना आरंभ कर दें। आमतौर पर कोई भी आदमी रात्रि भोजन के लिए एक समय से ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता।
झक मार कर जबरदस्ती आधम के मेहमान को खाने पर बुलाएगा। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई भाई बहुत ही तेज हो और वो आपको टालने की गर्ज से रात्रि भोजन करने का नाम ही ना ले। ऐसे मौके पर दावत झपटने वाले के मनमोहक तौर तरीके ही बाजी मार सकते हैं। मेरे एक बहुत ही चेपू दोस्त हैं, वो आपको इस मामले पर बहुत कुछ सिखा सकते हैं। कोई बेचारा खाने या नाश्ते की तैयारी कर ही रहा हो कि ये सज्जन वहां जा धमकते हैं और बड़े जोर से कहते हैं, "ओ वाह जी वाह, आज तो फिर जी भाई साहब मैं बड़े गलत मौके पर आ गया हूं। खैर आप खाना जारी रखिए, वरना बेकार में मुझे मन ही मन भूखा रखने के लिए कोसेंगे।" अब अगर उस भाई में नाम मात्र की भी शराफत का मादा है तो वो जरूर कहेगा, आइए आइए आप भी आ जाइए, खा लीजिए, आप बड़े मौके से आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। इस पर वो मान ना मान मैं तेरा मेहमान साहब बड़े तपाक से खाने की मेज पर बैठ जाएंगे और लंबा लंबा सांस लेकर कहेंगे, भाई वाह, मजा आ गया जी, ओहो क्या लाजवाब खुशबू है, मेरे ख्याल से खीर बनी है। देखो भाई साहब, आगे से आप जब भी खीर बनाया करें और मुझे जरूर बुलवा लिया करें, ठीक है? आपकी बनाई खीर का कोई मुकाबला नहीं है। अब भला वो लोग क्या कह सकते हैं? बस आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि आम तौर पर वो खाना कब खाते हैं। आप हमेशा मौके पर जा टपकिए और छक्कर माल उड़ाइए, पर ख्याल रखिए किसी के घर एक बार खाना खा आना ही काफी नहीं है। अगर आप बार बार उनके घर खाना खाना चाहते हैं तो आपको कई महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको दूसरे के यहां खाते समय खुश रहना चाहिए और बात बात में हंसकर और इस तरह के चुटकुले सुनाकर उनका मन बहलाना चाहिए। साथ ही किसी काल्पनिक कंजूस को दबे स्वर में कोसते रहना चाहिए। इसी में आपको भविष्य के लिए निमंत्रण मिल जाएगा। हाँ, आपको गृहिणी की तारीफ में बिना अतिशयोक्ति की परवाह किए 2-4 वाक्य जरूर बोलने चाहिए। हर नया पकवान चखते समय अगर आपकी आंखों में चमक हो तो वो आपके मेजबान को सम्मोहित कर लेगा और उसे नहीं तो कम से कम गृहिणी को तो अवश्य कर लेगा। उनको इतना मक्खन लगाइए कि वो लोग अश अश कर उठे। आप चाहें तो ये भी घोषणा कर सकते हैं कि आप बड़े बेतकल्लुफ हैं और साथ ही एक और दावत की मांग कर दीजिए, क्योंकि आपके विचार में इतना शानदार और लजीज खाना और कहीं नहीं मिल सकता दुनिया भर में। चिंता मत कीजिए, अगर आप थोड़ी सी सावधानी से ये तीर चलाएंगे तो वार खाली नहीं जाएगा। आप बातों बातों में अन्य महिलाओं से उस घर की गृहिणी की तुलना करते रहिए और ये बताने की कोशिश कीजिए कि हालांकि वो सब भी अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, पर उनका कोई मुकाबला नहीं। ये भूल से भी कभी किसी महिला की हल्की सी भी बुराई मत कर देना। कौन जाने कौन सी बात कानों कान उन तक पहुंच जाए और आपके उस घर में खाना खाने के सारे चांस मारे जाएं। अगर आपने थोड़ी सी भी सफाई, ईमानदारी और होशियारी से काम लिया तो आपको दूसरे के घर पर जाकर खाना खाकर उनको अनुग्रहित करने के कई मौके मिलेंगे। एक बार की बात है, एक बार मैंने एक बड़े होटल में एक शर्मीले नौजवान को सूप पीते देखा। वो 2-3 प्यालियां सूप पी गया। अब खाने का बाकी सामान आया तो वो बेचारा घबरा गया। वो तो ये समझे बैठा था कि अब और कुछ खाने को नहीं आएगा। उसे घबराया देख बैरा मुस्कुरा पड़ा और उसने पूछा, क्या सर आपको मेन्यू दिखाऊं? हाँ, 2 प्लेट वो भी ले आओ। वो नवयुवक फुसफुसाया। अक्सर कहा जाता है कि अंतर जातीय और अंतरराज्यीय शादियां देश में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करती हैं। अब मैं इससे इंकार नहीं करता, पर साथ ही मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि एक दूसरे के घर जाकर खाना खाने से भी एक दूसरे में रुचि, बातचीत करने का ढंग और सहनशीलता बढ़ती है। इसी से आगे चलकर अंतरजातीय व अंतरराज्यीय शादियां हो सकती हैं। अगर यहां मैं आपको सावधान भी कर दूं तो मेरा ख्याल है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। दूसरे के घर जाकर खाना अच्छा काम और खुशी की बात हो सकती है,
पर मुख्य तौर पर यह काम एक कला है। दूसरे के घर खाना खाकर उन पर एहसान करने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान मत कीजिए। अगर माल पराया है तो पेट तो आपका ही है, यही आपका सच्चा साथी है। अरे भैया, इस पर जुल्म न ढाइए। इसके सहयोग के बिना आप किसी पर भी उसके घर खाना खाकर एहसान नहीं कर सकते। किसी के घर खाना खाकर उनकी आत्मा को सुख पहुंचाने जैसा पावन काम करने की खातिर भी अपने पेट को ठूस ठूस कर ना भरिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप लोगों पर कोई एहसान ना कर सकेंगे। लोगों की निगाह में अपने आप को पेटू मत बनाइए। और अंत में एक बात, मेरी ऊपर कही सारी बातें आप भूल जाना, वरना आपका मेहमान बनकर दावत खाने का मेरा सारा स्कोप मारा जाएगा। अभी आपने सुना हास्य लेख दूसरों के घर खाना खाना। लेखक थे राजेंद्र दीक्षित। वाचन था राजीव शर्मा का। कंपेयर थी तपस्या। कार्यक्रम सहायक योगेश्वर सिंह सुनीर और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।